रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ स्वाति, किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ। और फिलहाल जो मैं कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है फेब्रुअरी नोट्स और इसे लिखा है डॉक्टर पवन विजय जी ने। कहानी पर आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब तक आपने कहानी में सुना कि कैसे 15 साल बाद आरती और समर वापस मिलते हैं और एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लग गए हैं। और समर के मन में द्वंद्व चल रहा है आरती और रश्मि के बीच। आखिर वो इस द्वंद्व से कैसे उबर पाएगा और आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और साहब, क्या मजे हो रहे हैं? रात में रश्मि का फोन आया। क्या मजे करेंगे यार, सब ठीक है। सब ठीक है? और वो भी मेरे बगैर? तभी तो सब ठीक है। अब तुम आओ तो हम लोग एक दूसरे का नुस्ख निकालें। अब तुम हो ही नहीं तो एक हाथ से ताली कैसे बजे? मजाक मजाक में तुम बहुत तगड़े तीर मारते हो त्रिपाठी जी। खैर, खाना वाना हो गया? हाँ, लेकिन आज टिफिन नहीं खाया। आज मैकडी गए थे, वहीं खा पी लिया। अच्छा, अकेले तो नहीं गए होगे? हाँ, अकेले नहीं थे, एक कॉलेज टाइम का दोस्त मिल गया था, उसी के साथ चले गए थे। चलो ठीक है, जब तक हम नहीं आते हैं तब तक अपना ख्याल रखो। ओके मैडम, गुड नाइट। समर ने फोन रख दिया। ये रात पिछली रात से ज्यादा भारी थी। वो अपनी पीठ पर आरती के स्पर्श को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के सारे सामान आरती में तब्दील होते जा रहे हैं और उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कोने में खड़ी रश्मि को लगातार देखे जा रहा है। इसी उधेड़बुन में उसकी नींद लग गई और वो सो गया। सुबह समर कश्मीरी गेट पहुंचा तो आरती पहले से ही वहां खड़ी थी। गुड मॉर्निंग। देर तो नहीं हुई? देर तो हुई है बाबूजी, पर शुक्र है कि आप आ गए, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आप इंतजार करें और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? चलो, मेट्रो आ गई। मेट्रो में भीड़ बहुत थी। दोनों खड़े खड़े बातें करने लगे। घर जाकर कुछ खाया था या नहीं? नहीं। क्यों? बर्गर और कोल्ड ड्रिंक काफी हैवी हो गए थे। तभी समर का फोन बजा। रश्मि कॉल पर थी। और साहब, क्या मस्ती हो रही है? मेट्रो में है, ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा सुनो ना, हम लोगों ने ना आज संगम जाने का प्रोग्राम बनाया है। याद है कितनी बार भागकर यहाँ आए हैं हम दोनों? हाँ याद है। आज नौका विहार करेंगे और मिंटो पार्क घूमेंगे। सिद्धू को किला भी दिखाएंगे। मैंने उसे बताया कि मैं और तुम्हारे पापा यहाँ खूब घूमने आते थे, तो बोल रहा था कि हम लोग गंदे हैं, अकेले अकेले घूम लिए और उसे नहीं ले आए साथ में। घुमा दो उसे। चलो, मैं तुमसे ऑफिस में पहुंचकर बात करता हूँ। यहाँ मेट्रो में आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है। रश्मि ने उधर से फोन काट दिया। श्रीमती जी का फोन था। शादी से पहले हम लोग संगम घूमने जाते थे, वही मेमोरी शेयर कर रही थी। समर ने आरती की ओर देखा और कहा, मैं समझ गई थी आपके बात करने के लहजे से ही कि उनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, प्यार तो करते, इसमें कोई संदेह नहीं। शी इज वन ऑफ द लकीएस्ट विमेन। समर कुछ नहीं बोला। आपका स्टेशन आ गया। राजीव चौक आने वाला था। समर ने अपना बैग संभाला और आरती को बाय करके नीचे उतर गया। आरती उसे तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपना सिर सीट से टिका लिया। दोपहर में समर का फोन बजा। आरती की कॉल आ रही थी। बोलो। कुछ नहीं, बस आपकी आवाज सुननी थी। सुन लिया। सुन लिया। लंच हो गया? अभी तो नहीं। अच्छा ठीक है, कर लेना। ठीक, कर लेंगे। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, बस टाइम पर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आ जाना। उधर से फोन कट गया।
समर अपने अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। क्या सचमुच वो उस दुनिया में जा रहा था जिसका सामना अभी तक उसका टीवी, अखबार या फिल्मों या लिटरेचर के माध्यम से ही पड़ा था? रश्मि के अलावा इस तरह से उसे इतने अधिकार के साथ कोई बात कहने का मतलब एकदम स्पष्ट था। आरती की बातों में, उसकी आंखों में, उसके प्रत्येक हाव भाव में कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी जो ये एहसास दिलाए कि उसे कोई हिचक है या उसकी दुनिया अलग है या वो अभी 2 से 3 दिन पहले ही उससे मिली है। ऐसे लगता है कि जैसे वो जन्मों जन्मों से उसे जानती है, उस पर अधिकार रखती है। इस अधिकार के आगे समर खुद को बेबस पा रहा है। दुष्यंत उसे बार बार याद आ रहे थे। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। क्या आरती के मन में उसे लेकर कोई दुविधा नहीं है? वो इतनी रिलैक्स लग रही थी जैसे हाई स्कूल की परीक्षाएं खत्म हो गई हों। यही सब सोचते हुए समर सचमुच थरथरा रहा था। उसने अपने माथे को छूकर देखा तो वो गर्म था। फिर चपरासी को चाय के लिए आवाज लगाई और काम में लग गया। शाम को उसे ऑफिस से निकलते देर हो गई। उसने आरती को मैसेज किया और कहा कि वो चली जाए, उसे कुछ देर होगी। आप आ जाइए, मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ही मिलूंगी। समर जब स्टेशन पहुंचा तो आरती घुटनों पर सिर रखे सीढ़ियों पर बैठी थी। समर ने उसके सिर पर हौले से एक चपत लगाई। तुम गई क्यों नहीं? कहाँ जाती? अरे अपने घर द्वार जाती और कहाँ? वो तो जाना ही है। चलो, मेट्रो आ गई। मेट्रो ट्रेन किसी एनाकोंडा जैसे पेट में सैकड़ों आदमियों को भरे हुए लहराती आई और प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे लोग जल्दी जल्दी अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। हिंदुस्तान के लोगों का बड़ा विचित्र स्वभाव है। घर से हमेशा देर से ही निकलेंगे। मेट्रो पर बार बार अनाउंस हो रहा है, कृपया पहले लोगों को उतरने दे, पर कौन सुनता है? सब ठसाठस हुए जा रहे हैं। भीड़ का रेला अंदर से निकलता है और एक रेला बाहर से अंदर जाने को पिला पड़ा है, ऐसा कि जैसे गंगा जमुना की लहरें एक दूसरे से टकरा रही हों। आरती को दोनों तरफ हाथों से कवर किए हुए भीड़ से बचाकर समर उसे अंदर ले आया। लोग टूटे पड़े थे। आरती ने घबराकर समर का हाथ कसकर पकड़ लिया। समर को यूं लगा कि जैसे कोई नदी बगावत पर उतर आई है। तटबंध किसी ताल में उगे शैवालों के जैसे हिलने लगे। लहरें बार बार तट पर अपने पूरे वेग से टकरा रही थीं, किंतु तटबंधों की मर्यादा नहीं टूटी। समर के शरीर का तापमान लगातार बढ़ रहा था। मेट्रो ने अचानक ब्रेक लगाए। समर का हाथ आरती की कमर पर गया। उसने उसे अपनी तरफ खींचा ताकि वो गिरे नहीं, लेकिन आरती का सिर समर के कंधे पर आ गिरा और झटके के साथ उसका जूड़ा खुल गया। समर का चेहरा उसके बालों से ढक गया। ऐसे लगा कि उसके सामने किसी ने खुशबू का छत्ता तोड़ दिया हो। समर का हाथ उसके सिर पर गया और वो एक एक करके आरती के बालों को अपने चेहरे से हटाकर उसके कानों के पीछे करता रहा। आरती उसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़ अपना चेहरा उसके कंधे से टिकाई रही। अगला स्टेशन कश्मीरी गेट है। मेट्रो में स्वर गूंजा। आरती, तुम्हारा स्टेशन आ गया। समर ने उसके चेहरे को उंगलियों से ऊपर करते हुए कहा। नहीं उतरना। आरती ने उसकी उंगलियों को फिर से अपने बालों पर रख दिया। तुम्हें देर होगी। समर थोड़ा पीछे होकर बोला। चलो, गेट खुलने वाला है, तुम्हें ऊपर तक छोड़ कर आता हूं। आरती की बाह पकड़कर समर उसे लगभग धकेलते हुए गेट के बाहर आया। तुम रहने दो, यहां से चले जाओ, मैं चली जाऊंगी। आरती ने समर को रोक दिया और तेजी से एस्केलेटर पर चढ़ गई। समर उसे जाते हुए देख रहा था, फिर वहीं सीढ़ियों पर धम से बैठ गया। आरती के बालों की महक उसकी जहन में धंसती जा रही थी। उसने अपने कंधे और सीने को छुआ। आरती की सांसें अभी भी उसकी शर्ट से चिपकी हुई थीं। थोड़ी देर वो होशो हवास खोकर बुत बना बैठा रहा, फिर उठा और मेट्रो का इंतजार करने लगा। रास्ते भर वो लगभग बेहोश रहा। फोन पर मैसेज की घंटी बजी।
आरती का टेक्स्ट था, मिस यू। मैं भी। ना चाहते हुए उसने टाइप किया, फिर फोन ऑफ कर दिया। रात में उसने जैसे ही फोन ऑन किया, रश्मि का कॉल आया। तुम ठीक तो हो ना? फोन क्यों ऑफ करके रखा हुआ है? रश्मि ने एक सांस में पूछा। चार्जर ले जाना, फिर भूल गया था। समर ने धीमी आवाज में कहा। ए सुनो, तुम ठीक नहीं हो, कुछ तो हुआ है। तबीयत कैसी है? तुम्हारी आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? ऐसे लग रहा है कि बेहोशी से अभी उठे हो। क्या हुआ है, बताओ ना। रश्मि की आवाज में चिंता थी। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, वर्कलोड ज्यादा है, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। समर, वैसे जाने क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे नहीं किसी और से बात कर रही हूं। खैर सही सही बताओ ना, नहीं चल पा रहा है तो कल ही आ जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम आराम से एंजॉय करो यार। वहां गई हो तो बेफिक्र होकर रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम सिद्धू का ख्याल रखना। अरे वो तो बहुत मस्त है। चलो ठीक है, मैं थका हूं, खाना ऑफिस में खा लिया था, अब आराम करूंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। फोन रखने के बाद समर ने इनबॉक्स चेक किया तो आरती का मैसेज था। आई एडमिट यू मिस्टर समर, आई एडमिट यू। समर ने कुछ खाया नहीं था। उसे समय पर ना खाना खाने से सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो उठा और कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगा। रश्मि उसके लिए लड्डू बनाकर गई थी। उसने 2 लड्डू खाए और दूध के साथ सेरेडॉन की एक गोली खाकर बिस्तर पर पड़ गया। ये गलत है, ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत है। ये रश्मि के साथ चीटिंग है। मैं उसे प्यार करता हूं, सिर्फ उसी से। मैंने आरती को रोका क्यों नहीं? इतना कमजोर क्यों हो गया था? ऐसे तो सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा। सीमा रेखा तो जरूर खींचनी होगी। अब मैं उसे रोकूंगा और खुद को भी। आज उससे कह दूंगा कि उसके और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। यही सब सोचते सोचते समर सो गया। तो फिलहाल इस कहानी को यहीं विराम देती हूँ। आपको क्या लग रहा है इस कहानी में आगे क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। और अच्छी लग रही है तो ये कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है कि कोई और आरती और समर इस कहानी से रिलेट कर पाए खुद को, और जो वो एक दूसरे से कहना चाहते हो शायद वो इसको फील कर पाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी हाजिर होती हूँ अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।